वो एहसान किसी और का नहीं, हमारा एहसान है। और एहसान अजीम है कि जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराने की कोशिश की, चुरा नहीं सके, असेंबली की सीटें सिर्फ चुराई हैं। उनको भी हुकूमत बनानी पड़ी तो हमारे दर पे ही आना पड़ा, हमसे ही बात करनी पड़ी। हमारे ही एहसान से वो हुकूमत बनी थी और हम बार बार कह रहे हैं, चाहे 7 हो, चाहे 2 हो, चाहे 24 हो, चाहे 30 हो, इनके बगैर यही असल पाकिस्तानी है, यही असल पाकिस्तान की मैंडेट है। पिछले 18 में ना इन 7 लोगों के बगैर हुकूमत बन सकती थी, ना इस साल इन 7 लोगों के बगैर हुकूमत जा सकती थी। आप ना हमारे बगैर हुकूमत बना सके, ना हमारे बगैर हुकूमत बचा सके। और कराची और सिंध के शहरी इलाके उनके साथ वफादार होंगे जो हमारे साथ वफादार होगा, जो कराची उसके साथ वफादार होगा, जो कराची के साथ वफादार होगा, कराची उसके साथ खड़ा होगा जो कराची के साथ खड़ा होगा। कराची के हक मारने वाले आलमी साजिश की बात बाद में होगी, जिसको अभी साबित होना है। कराची के साथ होने वाली साजिश पे बात करो जो 70 साल से हर बार और बार बार हो रही है। पहले तुम हमारे खिलाफ करने वाली साजिशों का इकरार करो, फिर हम तुमसे आलमी साजिश के हवाले से बात करेंगे। और हमने तो कई बार कहा है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो साबित करें कि कोई आलमी साजिश हुई है और साबित हो गया तो हम उस साजिश के खिलाफ चाहे कोई भी हो उसके साथ खड़े होंगे, और सिर्फ ऐवानों में नहीं, सड़कों पे भी। लेकिन ये तय है, अब किसी धोखे से, किसी झूठ से, किसी रंग बरंग नारों से उस पे ना ये कौम बहक सकती है। कराची और सिंध के शहरी इलाके पहला अपना हक और अपने हमसे इकरार वफा जो करेगा हम उसी के साथ खड़े होंगे। जो हमारे साथ होगा उसी को हम अपने साथ समझेंगे। हम पर अब कोई शक खून नहीं मार सकता। और जहां तक ताल्लुक है कि हम 2018 में जब हमने हुकूमत बनाई थी तो ये भी हम सोच के गए थे कि गुजरे हुए कई मुआहदे और कई हुकूमतें उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो शायद ये अपने वादे पूरे करें। लेकिन पहले हम ये समझते रहे कि शायद ये माजूर और कमजोर नाअहल है। लेकिन कराची में होने वाले जलसे में इनकी मुकामी क़यादत ने इकरार किया है कि कराची के हक को देने के लिए वो बुनियादी रुकावट थे। वो लोग, वो हुकूमत जिससे हम अपने नौजवान, लापता नौजवानों का पता मांग रहे थे, वो उनको दहशतगर्द देखकर उनके लापता होने का जवाब कराची में खड़े होकर, और वो उन तमाम लोगों से भी सवाल किया जाएगा जो उस जलसे में शरीक होकर इस गुफ्तगू पर तालियां बजा रहे थे कि बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ नौजवानों को जो लापता किया गया है। कोई कह रहा था ये क्योंकि दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द किसी सियासी जमात को साबित नहीं करना है, उसके लिए पाकिस्तान का आईन और कानून है।
अगर वो दहशतगर्द होते, अगर वो मुजरिम होते तो फिर अदालतों के जरिए सजा सुनाया जाता। लेकिन जिन्होंने लापता किया है उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान के सबसे वफादार कौम के नुमाइंदे हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए अदालतों में लाया नहीं जा रहा। और इंशाअल्लाह ताला हमने इस दफा हमने जो बहुत अरसे से रैलियां भी निकाल रहे थे, मुजाहरे भी कर रहे थे, जलसे भी कर रहे थे, जुलूस भी निकाल रहे थे, हम वजीर आला हाउस में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों, सिंध के शहरी इलाकों के मुतालबों की लिस्ट और फहरिस्त लेकर गए थे। वजीर आला हाउस पर कब्जा करने नहीं गए थे, हमें जवाब में डंडे पड़े। हम क्यों गए थे? इसीलिए गए थे ना कि इन मुतालबों को सुनवाएं और मनवाएं। आज जो हमें पहले भी कह चुका हूं, जो हमें डंडों की जद में लाए थे, हम पढ़ी लिखी कौम उनको कलम के जद में ले आई। वो बात जो बरसा बरस से सिंध के शहरी इलाकों के नौजवान कहते थे कि हमारे खिलाफ ये जराइम हो रहे हैं, हमारे खिलाफ ये नाइंसाफी हो रही है, हमसे ये हमारे हुकूक मारे जा रहे हैं, ये नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादतियों को हमने पूरे पाकिस्तान की क़यादत से मनवाया है, उस पर अंगूठा सख्त करवाया है। अगर ये आज नहीं मानेंगे तो कल हम इनके इस सबूत के साथ अदालतों में भी जा सकते हैं और दुनिया को भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमें अंदाजा है अब गुजरी हुई इस हुकूमत ने ना पाकिस्तान के लिए कोई माशी गुंजाइश रखी है, ना कोई जमहूरी गुंजाइश रखी है। अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को कि वो हमें लेकर, हम कौन जो आज भी तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद पाकिस्तान को पाल रहे हैं, 65-70% रेवेन्यू दे रहे हैं। तो मेरी खुशगुमानी तो यह है, मेरा दिल तो ये कहता है कि आपका रास्ता रोकने वाले अब रास्ता खो रहे हैं। आप पर जुल्म करने वाले हाथ अब शिकस्त खाने हुए नजर आ रहे हैं। आपके बगैर, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के बगैर पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। आज की तारीख तक का यही नतीजा निकाला जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला नए अज़्म के साथ इस रमजान से गुजरकर जो बात मान ली गई है, जो जुर्म तस्लीम कर लिया गया है, जो हक तलफी और नाइंसाफी को ज़ब्त तहरीर में लाया गया है, उसको मनवाने के लिए और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए हम और ऐवानों के साथ साथ सड़कों पे आने की तैयारी भी हमें और आपको रखनी चाहिए। मैं आप सबको कम से कम ये मुबारकबाद देता हूं कि जो बात आप और हम मिलकर 40 साल से कह रहे थे, सब ने कहा आप हक पर थे, आप सच पे थे। पूरे पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ रही है। जो हमारा हक मानेगा हम उसको मानेंगे, जो हमारा मैंडेट तस्लीम करेगा, हमारे वोट को इज्जत देगा, उसी के साथ हम चल पाएंगे। हम अब जिन मुआहदे करते हैं, हुकूमतों में जाते हैं तो अपना जमीर बेच के नहीं जाते, अपनी ताकत से, अपनी दलील से, अपने लोगों की शनाख्त की, जद्दोजहद की 40 साल तारीख की बुनियाद पर जाते हैं।
रिश्तेदारियां करने नहीं गए वहां पर। अगर कल कोई बात नहीं मानेगा तो फिर हम उसको आईना दिखाकर फिर अपने रास्ते पे होंगे। हमने हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत में शामिल हुए हैं।